मैं इमरान खान आप सभी लोगों को अपने क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम फिनाल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और उनमें जो है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, कोलबेस रिएक्शन, राइमर टीमाइन अपक्रिया या रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनाल, इन फिनाल के यही 6 केमिकल प्रॉपर्टीज को हमको पढ़ने हैं। और करते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में नाइट्रेशन के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसके पहले बच्चों हमको ये जानना है कि फिनाल किस टाइप की रिएक्शन देगा। तो फिनाल है, ये क्या है, फिनाल है और हम जानते हैं इस पर लोन पेयर है और ये जो है इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा और देने से पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं रिजोनेंस के कारण जो है इसका जो इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के रिंग के अंदर कहाँ कहाँ ज़्यादा हो जाता है और वो पोजीशन आप जानते हैं वो है आर्थो। आर्थो पे इलेक्ट्रॉन की जो है घनत्व तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज़्यादा होता है, अधिक होता है यहाँ पर, और पैरा पे भी होता है। पैरा पर जो है इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ये वाला पोजीशन पैरा कहलाएगा, ये आर्थो कहलाएगा और ये भी आर्थो कहलाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होती है। किसके कारण होती है ये हम जानते हैं। जब अनुनाद का जो है फिनाल अनुनाद के रूप में होता है तो इन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अधिक होता है। तो बच्चों आप इतना जानिए कि किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अगर अटैक होगा, अगर आप ऐसा रिएजेंट आप डालते हैं, यूज करते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट करता है या इंटरमीडिएट का निर्माण करता है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे अटैक करेगा या तो क्या करेगा, पैरा पर अटैक करेगा। बात क्लियर हुई? सर अगर किसी न्यूक्लियोफाइल का अगर अटैक कर देते हैं, मान लीजिए NU माइनस, इसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, इसका अटैक करते हैं, तो ये वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। और हम रेजोनेंस के द्वारा इस बात को जो है समझ चुके हैं या पढ़ चुके हैं कि मेटा पोजीशन पे जो ये पोजीशन है जिसको हम मेटा कहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है बहुत कम होती है और यहाँ पर यह अटैक करेगा इस पोजीशन, यदि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो बच्चों हम जानते हैं सबसे पहले नाइट्रेशन हमको पढ़ना है। और अगर हम फिनाल ले लेते हैं नाइट्रेशन, नाइट्रेशन जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण कहते हैं। फिनाल है, इस फिनाल की अपक्रिया डाइल्यूट HNO3, ठीक है, और 298 केल्विन टेम्परेचर और साथ ही साथ कांक या सांद्र H2SO4 की प्रेजेंट में करते हैं तो बनता क्या है, बनता है आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल। ये है आर्थो नाइट्रोफिनाल, ये क्या है, पैरा नाइट्रोफिनाल का मिक्सचर बनता है, मिश्रण बनता है। और इसमें जो पैरा नाइट्रोफिनाल होता है यह मुख्य उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य उत्पाद। यह क्या कहलाता है, निम्न उत्पाद कहलाता है। अब सवाल इस बात का है कि मुख्य उत्पाद जो है क्यों कहलाता है, ज्यादा इसका जो है फॉर्मेशन होगा, चांस ज्यादा इसका होगा। कारण क्या है, यहाँ अगर हम देख रखे हैं तो ये दो बड़े बड़े समूह पास पास आ गए। तो अगर पास पास आएंगे तो इसको हम कहेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत अधिक होगा
अर्थात ये ग्रुप एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस का सीधे सीधे यहाँ सवाल ये समझिए कि भीड़ भाड़, अगर भीड़ भाड़ जहाँ ज्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जो है स्टेबिलिटी घट जाएगी। ऐसे यहाँ भी है, बड़े बड़े समूह एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षित करते हैं जिससे स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाती है। अतः जो है पैरा जो हमारा नाइट्रोफिनॉल है वह मुख्य उत्पाद कहलाएगा। अब बच्चों हमको जानना ये है कि ये कैसे बना है। बोर्ड में तो आप लिख लेंगे, जो है कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से काम कर लेंगे, लेकिन ये कैसे बना हुआ है इसको जो है जरा हम देखेंगे और समझेंगे कैसे है। बच्चों नाइट्रेशन के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये है सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये आपका ये नाइट्रिक एसिड है। अब होगा क्या, यहां से H+ निकलेगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका H C8 का इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो होगा क्या, उसी समय जो है ऑक्सीजन इस अपना दोनों इलेक्ट्रॉन CH को दे देगा। होगा क्या, यहां से आप देख सकते हैं कि HSO4- निकलेगा। बात समझिएगा, यह C8 का इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो HSO4- और ये H+ जो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव इस तरह कह सकते हैं, ये यहाँ इसके साथ चला जाएगा तो चीजें ये हो जा रही हैं। बात समझिएगा क्या होता है, ठीक है। और अब इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब होगा क्या, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव C8 के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और यहां से इजीली से H2O बाहर निकल जाएगा और बना क्या लेगा, ये बना लेगा, इसको कहते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। और ये नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। यही जो है आर्थो और पैरा पोजीशन पर फिनॉल के अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण हो गया, अब हम क्या करेंगे, मेरे पास फिनॉल है, क्या है, फिनॉल है, कुछ करना नहीं, इसको आप सीखेंगे नहीं तो अब आप हायर एजुकेशन जब लेंगे या नेक्स्ट क्लास में आप जाएंगे तो वहां थोड़ी सी समस्या होगी, ठीक है। ये फिनॉल है आपका, ये डबल बॉन्ड है, ये चीजें हैं। आप जानते हैं जब इस पर जो है अब होगा क्या, ये हम जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ निर्माण हुआ है, इसका निर्माण हुआ है इलेक्ट्रोफाइल का। जब ये इलेक्ट्रोफाइल यहां आएगा इस जगह पे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और हम जानते हैं रेजोनेंस के कारण ये बॉन्ड ब्रेक भी होगा। तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो बच्चों ये ऐसा होगा, इस पे निगेटिव आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये ऐसा ही है। अब होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है यहां से NO2+ जो निकला है यह इस पर अटैक करेगा, तो अटैक करेगा तो फिर क्या बना लेगा, ये बना लेगा OH और यहां पर NO2 और ये ऐसे हो जाएगा, और यहां प्लस है। बच्चों हम जानते हैं यहाँ H है, एवरी कार्बन के साथ कार्बन पर कार्बन है और कार्बन से अटैच क्या है, हाइड्रोजन है। अब ये C8 के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जब ले लेगा तो होगा क्या, ये H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, और ये निगेटिव फिर से जो है पॉजिटिव और
निगेटिव मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे और चीजें हो क्या जाएंगी, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल, ये देखिए ये हो जाएगा और ये बन जाएगा। क्योंकि पैरा पे भी यही चीजें होती हैं इसलिए पैरा का भी निर्माण होगा और ये आपका मुख्य उत्पाद कहलाएगा। बोर्ड में इतनी जो है भारी भरकम आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे रिएक्शन लिखने की जरूरत है। लेकिन ये सवाल इस बात का है कि कैसे हुआ है, रियल की चीजें कैसे हो रही हैं। आप हाइपोथेटिस ऐसे कर सकते हैं कि ये इसकी क्रिया विधि इस तरह से हुई होगी। अब इसमें बच्चों हम ये देख रहे हैं, एक बार पहली बार जो है एडिशन रिएक्शन हुआ है, ये डबल बॉन्ड टूटा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, और फिर H+ जब बाहर निकला है तो एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है, एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है, ठीक है। और इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल N2+ आया है, निकला क्या है H+, इसीलिए इसको जो है टोटली जब इसका नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये तो नाइट्रेशन था। अब नाइट्रेशन में अगर बच्चों दोनों हम कंसंट्रेट दोनों ले लेते हैं, जैसे ये फिनाल है और इस पर जो है सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4, आर्थो पैरा और ये भी आर्थो, ये तीनों जगह पे नाइट्रेशन हो जाएगा और चीजें क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगा। ये आपका एक बात बनेगा। इस ये क्या है 1 2 3 4 5 6 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनाल अथवा इसी को पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। क्या है सल्फोनीकरण, क्या था सल्फोनेशन में क्या होगा, ये फिनाल है और इसी फिनाल में कांक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम डाल देते हैं, ठीक है, और इसको जो है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट कर देते हैं, तो होता क्या है, यहां से ये माइनस ये प्लस, यहां से इलेक्ट्रोफाइल सल्फोनियम आयन का निर्माण हो जाएगा और यहां से H+ निकलेगा और ये H+ इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, OH- निकलेगा, तो ये वाटर निकल जाएगा यहां से। अगर यहां से H+ के रूप में निकल जाएगा बाहर, तो इसके साथ ये वाटर निकाल लेगा और ये अटैक कर लेगा। तो कहने मतलब H+ निकला है और सल्फोनियम आयन आया है, एक इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये फिनाल है, यहाँ SO3 और आपका OH SO3H, ठीक है। आर्थो फिनॉल सल्फोनिक एसिड, ये क्या हो जाएगा, पैरा फिनॉल सल्फोनिक एसिड, ये बना है। हैलोजिनेशन,
हैलोजिनेशन में करते क्या है, फिनाल है और इसको जो है ब्रोमीन जल से, ये है, इसको अगर कहेंगे तो ये ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर, इसको मिलाकर से रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या है, OH, यहां से H, ये आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, Br ऐसे रहेगा तो एक माइनस एक प्लस हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ से H प्लस, यहाँ से H प्लस, यहाँ से H प्लस, मतलब 3 H प्लस और 3 Br ले लो तो प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिख सकते हैं माइनस 3HBr, बचा हुआ क्या है Br, यहाँ Br, यहाँ Br, ठीक है। इसका नाम 1 2 3 4 5 6, इसका नाम होगा 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनाल। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और बच्चों हैलोजिनेशन में अगर हम करते क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर यूज करते हैं, जैसे CH2, CCl4, क्लोरोफॉर्म, ये सब, तो फिनाल का अगर हम Br2 से रिएक्शन करवाते हैं, इनमें से कोई भी ले लो, CH2 सॉल्वेंट है ये, अथवा CCl4 अथवा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो होगा क्या, बनेगा क्या, बनेगा आर्थोब्रोमोफिनाल और प्लस पैराब्रोमोफिनाल। यह है आर्थो ब्रोमोफिनाल और ये पैराब्रोमो फिनाल बनेगा, ठीक है। और ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और ये माइनर होगा, माइनर। और जानते हो इसका कारण भी बताया है कि स्टेरिक हिंड्रेंस से बड़े बड़े समूह आ जाते हैं, रिपल्सन होने लगता है और फिर स्टेबिलिटी इसकी घट जाती है, फॉर्मेशन यहाँ कम होता है और इसका ज़्यादा हो जाता है, ये मानना है, ठीक है। और ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे करवाते हैं तो ये आपका जो है उत्पाद का निर्माण होगा। नोट कर लीजिए इसको भी। हम आशा करते हैं कि आपको, और विश्वास भी करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हैलोजिनेशन कैसे होते हैं, जिनमें नाइट्रेशन को तो हम बेसिकली बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। सेम पैटर्न वैसे जो है ब्रोमिनेशन भी होता है, हैलोजिनेशन भी होता है, ठीक है। और अब आप लोग जो है वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप देखिए और कमेंट जरूर लिखिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी चैनल करिए। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।